साहेब सबका, साहेब सबका, सबका कौन? साहेब किसका? तो हम लोग कुछ सुन लें शुरुआत भजन से, और इस समय सर्दी और गर्मी से युक्त है, मिला जुला है, जो बीमारी के लिए समय ये ज्यादा खराब है। सेहत के लिए भी समय अच्छा नहीं है। थोड़ा सावधानी पूर्वक हम लोग जीवन यापन करेंगे तो बीमारी से बच जाएंगे। इस समय ज्यादा बीमारी सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार और दांत खाज, एलर्जी इत्यादि रोग अधिक होते हैं। इसलिए समय से भोजन करें, समय से उठ जाएं। अब समय से सोने की बात तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन समय से उठने का प्रयास करें और समय से भोजन कम से कम। साहेब सबका, सत्संग के गंगा में जाए के नहाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी। बिगड़ा जन्म सारा अब के बनाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी। निर्मल था चादर तेरा, किया तूने गंदा, निर्मल था चादर तेरा, किया तूने गंदा। फंसाया के दुनिया में माया के फंदा, फंसाया के दुनिया में माया के फंदा। गोता सात संग में तू प्रेम से लगाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी। सतगुरु चरण में बहे सत्संग सरोवर, सतगुरु शरण में बहे सत्संग सरोवर। ज्योति फुहारा निकले जीव का धरोहर, ज्योति फुहारा निकले जीव का धरोहर। मारा सत्संग में जीव जगाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी दाग सब छोड़ाइला, मैली बाचुनर तोरी। सत्संग नदी में भाई हंस सब नहाते, सत्संग नदी में भाई हंस सब नहाते। मन मैल धोकर प्रभु जी का बन जाते, मन
मैली बा चुनर तोरी दाग सब छुड़ाइला मैली बा पुण्य उदय वक्त तरने का होता मारे सजीव जाके सत्संग में गोता मारे सजीव जाके सत्संग में गोता जय गुरु बंदे बाटे मौका भजाइला मैली बा चुनर तोरी दाग सब छुड़ाइला मैली बा सत्संग के गंगा में जाए के नहाइला मैली बा चुनर तोरी दाग सब छुड़ाइला मैली बा चुनर तोरी दाग सब छुड़ाइला मैली बा चुनर साहेब सबका तो सत्संग के गंगा में जाई के नहाइला मैली बा चुनर तोरी दाग सब छुड़ाइला। दाग बड़ा गाढ़ा लगा हुआ है इस चुनर पर और सभी लोग तो कहेंगे कि हम तो अभी अभी साफ करके आया हूं, इस पर कहां से दाग। तो ऐसी चुदर है जिसकी सफाई आप नहीं कर सकते, धोबी भी नहीं कर सकता, गंगा जल से भी दाग नहीं छूट सकता। लेकिन जो वो आदमी वो लड़का बैठा है वो छुड़ा देगा। तो दाग छूटने वाला नहीं है। तो हम लोगों को यह ख्याल करने के लिए मनुष्य का तन मिला है कि जब ये चुदर पहले से दागी है, पहले से, तो इस जन्म में दागी न होने पाए, क्योंकि पहले से दागी है और इस जन्म में दागी हो गया तब तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्यों क्या दिक्कत होगा? क्योंकि अगला जन्म तो मिलेगा नहीं मनुष्य का। जो आप दाग को छुड़ा दें स्वयं से, खुद से तो छूटेगा नहीं, छुड़वाना पड़ेगा भाई। अपने आप से दाग छूटने वाला नहीं है, छुड़ाने वाला कोई और है। क्योंकि आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को बनाने वाला कोई और है, जिस दुकान में आप रहते हैं उस दुकान को बनाने वाला कोई, जिस कपड़े को आप पहनते हैं वो कपड़ा बनाने वाला कोई, जिस रुपया को कमाते हो वह रुपया बनाने वाला कोई, जिस मोबाइल को देखते हो वह मोबाइल बनाने वाला कोई, जिस मोटरसाइकिल को चलाते हो उसको बनाने वाला कोई और है। तो ये दाग छुड़ाने वाला कौन हो गया? कोई और है, वो आपसे नहीं छूटेगा। इस दाग को छुड़ाने के लिए तो आपको जाना पड़ेगा, चादर को देना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप न जाओ, लेकिन चादर को तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि हर कोई धोबी के घर तो जाता नहीं। अधिकांश लोगों के घर धोबी आता है और कुछ लोग जाते हैं पहुंचाने के लिए चादर को। तो जो धोबी
बढ़िया क्वालिटी का है, वो आता है कि उसके पास जाना पड़ता है? जाना पड़ता है। सही बात है कि गलत बात है? तो जो धोबी अच्छे क्वालिटी का है उसके पास हमें जाना पड़ता है, चादर देने के लिए, पैसा भी देने के लिए जाते हैं। और जो धोबी तो धोबी है पर अच्छे क्वालिटी का नहीं है, तब वो क्या करेगा? वो गांव गांव जाएगा, घर घर जाएगा, आपकी चादर अर्थात कपड़ा लेकर के जाएगा, सफाई करके आएगा, तो फिर आप बदले में आप उसको देंगे। तो अब याद करना है, हमें सफाई कराना है, अपने दाग को मिटाना है चुदर की। तो ऐसे चादर को तो लेकर के जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। किसके पास? धोबी के पास। अब धोबी के पास जाओगे तो कहोगे कि ये तो हमें समझ में नहीं आता, जबकि पिछले बार साथ में सुनाया था। कबीर साहब की भी एक वाणी है कि गुरु धोबी शिष्य कापड़ा। शिष्य क्या है? कपड़ा है। गुरु क्या है? धोबी है। तो हमें उस धोबी के पास तो जाना पड़ेगा, अपनी अपनी कपड़ा लेकर के। तो आपकी कपड़ा क्या है भाई? तो समझ गए, गमछा, तौलिया, साड़ी, दुपट्टा, यही ना? वो धोबी बड़ा अच्छे क्वालिटी का है। वो सब जो आपके यहाँ जो कपड़ा है, जो कंपनियों द्वारा, फैक्ट्रियों द्वारा मिलता है, जो एक कपड़ा मार्केट में मिलता है, इसकी सफाई करने वाला वो धोबी नहीं है, वो तो बड़ा क्वालिटी वाला है। जिस कपड़े को बनाने वाला केवल परमात्मा है, प्रभु है, उस कपड़े की धुलाई करने वाला गुरु, धोबी, शिष्य, कपड़ा। इस चादर को बनाने वाला तो प्रभु है, तो इस चादर की धुलाई करने वाला गुरु है। जब तक उसके पास जाएंगे नहीं तब तक यह दाग मिटने वाला। तो सत्संग के गंगा में जाए के नहाइला, मैली बा चुनर तोरी, दाग सब छोड़ाइला, मैली बा चुनर तोरी, दाग सब छुड़ाइला, मैली बा चुनर। इसलिए संसार के किसी लोगों से, किसी वर्ग से ये उम्मीद मत रखना कि ये हमारी चादर की सफाई कर देंगे, फलाने चाहे फलानी। बहुत बड़ा भूल हो जाएगा जीवन में। आपको दुख ही दुख देंगे, सुख नहीं दे सकते। चादर की धुलाई तो करेंगे नहीं, बल्कि इतना चादर को ऐंठ देंगे कि क्या हो जाएगा? फट जाएगा। ऐंठ कैसे देंगे भाई? काम से, क्रोध से, लोभ से, ठीक, अपनी अपनी सुख के लिए इतना बर्बाद कर देंगे कि फिर किसी लायक नहीं रहेगा। इसलिए खुश रहने का सुंदर सुंदर उपाय एक है, उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। उम्मीद किससे रखना? उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। यदि सबसे रख लिया तो सुख के बजाय क्या मिलेगा? दुख। और रब से रख लिया तो सुख के बजाय क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। सुख के बजाय बड़ी उल्टी बात है।
संसार के लोगों से उम्मीद बनाया तो आपको दुख, और जब रब से उम्मीद लगाओगे तो सुख के बदले में क्या मिलेगा? आनंद। इसलिए मैं कहता हूं कि आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का। यदि आपको आनंद चाहिए, आनंद लूटना है तो बंदगी करना पड़ेगा, प्रभु से विनती करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, पूजा नहीं करना पड़ेगा। आनंद चाहिए तो प्रभु की पूजा नहीं करना पड़ेगा, प्रभु से विनती करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये तो बड़ा उल्टा है। आज तो नवरात्रि है ना, हाँ, और बात उठ गई कहीं और का। तो आज का दिन तो बड़ा धर्म का दिन है, विशेष आस्था है। लेकिन अब इस लाइन को पूरा हो जाए तो आगे बढ़े हम लोग। तो आनंद लूट ले बंदे प्रभु की बंदगी का, ना जाने कब छूट जाए साथ जिंदगी का। तो कब आनंद लूटोगे? अभी तो सुख के पीछे परेशान थे, दुख भगाने के लिए, सुख पाने के लिए। धर्म अध्यात्म कहता है कि आनंद लूट लो। जितने आप बंदगी करोगे, जितने आप विनती करोगे प्रभु से, उतने आपको आनंद मिलेगा। और जितने आप पूजा करोगे, पाठ करोगे, तीर्थ करोगे, उतने आपको क्या मिलेगा? दुख तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सुख मिलेगा। तब तक जब तक आपका मन रमा हुआ है, और जब मन उधर से हट गया तो फिर सुख के बजाय क्या मिल जाएगा? दुख मिलेगा। इसलिए बहुत बड़ा राज है बंदगी में। तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि जब तक यह चादर मैली रहेगी, तब तक आपको सुख और दुख दोनों का अनुभव होता रहेगा। और जब ही यह चादर निर्मल हो जाएगा तो फिर आप सुख और दुख दोनों से पार हो जाएंगे। फिर आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? सुनना आसान है, कहना भी आसान है, लेकिन अपनी अपनी चादर को धुलवाना, गंदगी की सफाई करवाना बहुत कठिन है। क्योंकि वो ऐसा धोबी है कि जब हम जाएंगे अपनी अपनी चादर लेकर के धुलाने के लिए, आप कहोगे कि हमें कल चाहिए, तो धोबी क्या कहेगा? अरे कल कैसे, पहले से ही तो नंबर लगा है कुछ और लोगों का, कल कैसे मिल जाएगा? परसों ले लेना, नरसों ले लेना, कल नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब कि वह चादर की धुलाई आपके मुताबिक नहीं होता है, कर्मों के अनुसार होता है। ये काम गुरु का होता है। तो आप कहोगे कि इसका मतलब कि हम चादर लेकर के जाएं, तन लेकर के जाएं? नहीं, तन चादर नहीं है। चादर एक विशेष कपड़ा होता है जो पहनने का नहीं होता है, ओढ़ने के काम आता है। यही बात ना? चादर एक विशेष कपड़ा होता है, पहनने के काम नहीं आता है, ओढ़ने के काम आता है। वो गंदा है। मतलब आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहने हो, लेकिन चादर जो ओढ़ लिए हैं, अगर बढ़िया है तो कोई बात नहीं, और खराब है तब बहुत गड़बड़ काम हो गया। आपका अच्छा कपड़ा भी गंदा हो गया, क्योंकि समझ में आ गया कि इसकी चादर गंदी है। तो यह जो चाम है, ये कपड़ा है आत्मा के लिए, लेकिन एक चादर भी है, वह हृदय। ये जो चित्त है, ये क्या है? चादर है, जिसको चुनरी भी कहते हैं हम लोग। ये चुनरी ओढ़ने के काम आता है। जैसे जब शादी विवाह होता है
तो उसमें भी क्या पहनाया जाता है लड़कियों को विवाह के समय? चुनरी। कपड़ा कैसा भी रहे लेकिन चुनर उड़ा दो। ऐसे ही ये कपड़ा कैसा भी है हम लोगों के पास, काला गोरा रंग बिरंगा, कहीं सफेद कलर हो गया तो कभी काला हो गया इसमें, तो कभी गेहुआ कलर हो गया तो कभी कोई कलर और हो गया। ये भिन्न भिन्न प्रकार की कपड़ा है, लेकिन चादर सबके पास एक हृदय है। चादर तो एक होता है, हृदय। अब किसी की चादर ज्यादा गंदा हो गया है, किसी की ज्यादा, किसी का कम। तो ये जो ज्यादा हो गया कम हो गया, इन दोनों में अंतर है। ज्यादा गंदा है तो हम भक्ति भजन नहीं कर सकते, हमारा मन भक्ति भजन में नहीं लगेगा। गंदा है पर इतना गंदा नहीं है कि हम किसी समाज में न जा सके, अर्थात धर्म अध्यात्म के समाज में। और इतना भी साफ नहीं है कि हम उजला दिखाई दें, निराला दिखाई दें। कोई है ऐसा? कहीं न कहीं दाग तो लगे ही लगे, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो ज्यादा में इतना भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिसके चादर में ज्यादा गंदगी रहती है वो भक्ति भजन में नहीं रहता। आई बात समझ में? तो हम सबकी चादर इस भक्ति भजन में मन लग रहा है तो इसका मतलब कि गंदगी है, उसकी सफाई करवा रहे हैं। तो धुलाई कैसे होता है भाई? सत्संग। हम जितने सत्संग सुनते हैं उतनी हमारी चादर की सफाई होती है। वो कैसे? जब सत्संग सुनते हैं तो सत्संग की बाणी कान के द्वारा कहाँ जाती है भाई? कान के द्वारा। क्योंकि कुछ भी सुना जाता है तो किसके? आंख द्वारा या कान के द्वारा? कान के द्वारा। आंख के द्वारा बड़ा खतरनाक होता है, कान में तो कुछ गलीमत है। बताया था कि आंख मान लिया कि देख लिया आम है, देखा किसने? आम। आम देख लिया, आम खाएगा? आंख खा लेगी? आंख तो देख लिया पर वो खा नहीं सकता। तब क्या होगा? आंख ने देखा, हाथ ने तोड़ा। ये बड़ा खतरनाक है। अब आप तोड़ नहीं सकता, देख लिया कि हाँ आम है, पका हुआ, बस खा लेना है। खाएगा कौन? जिसने देखा वो तोड़ा नहीं, और जिसने तोड़ा वो खाया नहीं। जिसने खाया वो पचाया नहीं, और जिसने पचाया वो रखा नहीं, और मार खाया बेचारा पीट। मार कौन खाया और रोया कौन? ये बड़ा खतरनाक है। तो जब हम लोगों ने सुना कान के द्वारा तो गया भीतर, तो भीतर कहाँ जाएगा? हृदय क्षेत्र में जाएगा। क्योंकि जो हृदय में जाता है वो निकलता नहीं है, जो पेट में जाता है वो निकलने का भी व्यवस्था है। ऐसा विधाता का विधान है। जो भी खाया पिया पचाया, माना कि देवियों से नहीं पचता है क्या? बाद भी नहीं पचता है। हाँ, पचाने की आदत डालो आप लोग। ना पच पाए तो हाजमौला खाते रहना। वो कौन सा हाजमौला? जिसका कोई मोल न हो, वो सत्संग की बाणी, वो दवा खाया करो। जब सत्संग की बाणी हृदय में जाएगा तो निकलेगा नहीं, वो अपना जगह बनाएगा। जब जगह बनाएगा तो उसके पहले सब भागेंगे। कौन भागेगा? ये जो चोर हैं, जो विकार हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, ये सब दूरी बनाएंगे।
जब सत्संग की वाणी आपके हृदय में नहीं जाएगी तो पहले से ही जगह बनाया काम क्रोध लोभ राग द्वेष ईर्ष्या चुगली कपट अभिमान, ये निकल के जा नहीं सकता, क्योंकि इनको निकालने के लिए कोई न कोई औजार चाहिए। तो जब ज्ञान रूपी छड़ी पड़ती है तब जाकर के सब भागते हैं, और जब तक ज्ञान का चोट नहीं मिलता तब तक ये निकलते नहीं। तो जब सत्संग सुनेंगे तो क्या मिलेगा? ज्ञान। इसलिए सत्संग रूपी ज्ञान पानी का काम करता है, गंगा का काम करता है, सफाई का काम करता है। और ये सत्संग सुनाता कौन है? संत महात्मा सुनाते हैं, गुरु सुनाते हैं। जो उनका शब्द है, जो शब्द सुनाते हैं वो साबुन का काम करता है, और जो सत्संग सुनाते हैं वो पानी का काम करता है। जब तक इससे मुलाकात नहीं होगा तब तक यह दाग मिटने वाला नहीं है, जन्मों जन्म से लगा हुआ है। इतना पापड़ बेलना पड़ेगा तब जाकर के हृदय पावन होगा, पवित्र होगा, शुद्ध होगा। और इतना यदि लफड़ा आप जीवन में नहीं पालोगे, ऐसा काम नहीं करोगे, तो यह जो चित्त रूपी चादर है इसकी सफाई नहीं हो पाएगी। जहां जाओगे वे लोग दागी बनाएंगे, क्योंकि खुश रहने का सुंदर उपाय मैंने बताया, उम्मीद रब से सबसे नहीं। सबसे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? लगा दे दुनिया दागो, चला संत सरनिया। दुनिया दागो, चला संत सरनिया। चला संत सरनिया। संत शरण बिन बोते बमैली, संत शरण बिन बोते बमैली। काम क्रोध सब भरल बाथैली, काम क्रोध सब भरल बाथैली। बोले बचनिया गो। कैसे लोग बोलते हैं भाई, जैसे मुंह खोलते हैं तो आग का गोला बरसाते हैं। बाणी तो ऐसे निकलती है जैसे मालूम पड़ता है कि ऐसी बाणी बोलिए कि सबसे झगड़ा हो, पर उसे कभी बोलना जो आपसे तगड़ा हो। ऐसी ऐसी बाणी लोग निकालते हैं। तो बोले बचनिया गो, चला संत सरनिया। बोले बचनिया गो, चला संत सरनिया। चोरी घुसखोरी के काम गंदा, काम गंदा। ईर्ष्या कपट भर लिए दाम फंदा, ईर्ष्या कपट भर लिए दाम गंदा। संग में ठगनिया लागो, चला संत सरनिया। संग में ठगनिया लागो, चला संत सरनिया। ये जो काम क्रोध लोभ है, ये सब हृदय रूपी थैली में भरा पड़ा है, और ये माया रूपी ठगनी आपको ठग रही है। इन्हीं के चक्कर में, इन्हीं के कारण जब आपके भीतर का विकार निकल जाएगा, ये माया आपको नहीं ठग पाएगी। क्योंकि चोर तभी चोरी करता है जब आप सो गए हो। यही बात। एक छोटा सा जन्मा हुआ बच्चा यदि रोने की आवाज दे रहा हो, रोने की आवाज कर रहा हो, घर में चोर जाएगा चोरी करने के लिए, लेकिन वापस हो जाएगा।
जबकि वो बच्चा चोर को पकड़ नहीं सकता और चोर को देख भी नहीं सकता, लेकिन बस रोने की आवाज सुन करके चोर भाग जाएगा कि भगो, वहां तो कोई जग रहा है। ऐसे ही जब हम लोग सत्संग की पुकार, गुरु की वचन थोड़ा भी सुनते हैं, ये चोर कहता है भगो, यहाँ चोरी नहीं कर पाएंगे। और भी प्रमाण है, चोर गए हो आपके घर में चोरी करने के लिए, लेकिन एक चिराग जल रहा हो तब चोर, जिधर प्रकाश है, चिराग है, उधर से तो चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डर है कहीं कोई देख न पाए। ऐसे ही जब आपके भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश हो जाएगा तो फिर जितना विकार है, जितने सब चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह, ये पतली गली से निकल जाएंगे, उजाला के सामने नजर नहीं आएंगे। तो लागे दागे आभागे भय हो, लागे दागे आभागे भय हो, भागे गुरु से 84 गए हो, भागे गुरु से 84 गए हो। आओ शरण में जागो, चला संत सरनिया, शरण में जागो, चला संत सरनिया। सतगुरु स्वामी दाग हटाते, सतगुरु स्वामी दाग हटाते, साबुन शब्द से निर्मल बनाते, साबुन शब्द से निर्मल बनाते। किससे निर्मल बनाते हैं? शब्द रूपी साबुन, सत्संग रूपी जल, तब जाकर के शिला पर इसकी खिंचाई होती है, फटकाई होती है, फटकार मिलता है, ये चादर निर्मल होता है। तो साबुन शब्द से निर्मल बनाते, साबुन शब्द से निर्मल बनाते, रतनिया देते अनुराग, चला संत सरनिया, रतनिया देते अनुराग, चला संत सरनिया, देते रतनिया अनुराग, चला संत सरनिया, देते रतनिया अनुराग, चला संत सरनिया। जय गुरु बंद को संगत है दागी, जय गुरु बंद को संगत है दागी, जाने कोई सत्संगत से लागी, जाने कोई सत्संगत से लागी, जाते वतनिया बैरागो, चला संत सरनिया, जाते वतनिया बैरागो, चला संत सरनिया। ऐ चेतन प्राणियों, जैसे ये दाग धुलता है वैसे हमको बैराग हो जाता है, मतलब हम सब अनुरागी हो जाते हैं, प्रेम हो जाता है, ये राग देश मिट जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए राग देश को भगाने के लिए कोई दवा नहीं है, कोई ऐसी जड़ी नहीं है जिसको हम खा लें तो ये जो राग देश है सबके प्रति मिट जाए, दूर हो जाए, भाग जाए, नहीं हो पाएगा। तब तक जब तक यह चित्त रूपी चादर की धुलाई नहीं होगी तब तक यह जाने वाला नहीं है। वैसे तो हम लोग काम करते हैं अपने जीवन में, तो इसके लिए भी काम करना पड़ेगा, आप ही को काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब चादर लेकर के जाएंगे तो यह भी एक काम होगा। वैसे तो आप दुनिया में अनेक काम कर रहे हैं, किस लिए काम करते हैं भाई? खुशी के लिए, कि हम इतना काम कर लें कि खुशहाल हो जाए।
और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। हम ऐसा काम कर लें कि सुख मिल जाए, खुशी मिल जाए, पर बदले में गम मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, खुश होकर काम करोगे तब क्या मिलेगा? खुशी भी मिलेगी और सफलता मिलेगा, खुश होकर। इसलिए सत्संग में जाना तो यह भी एक काम है, एकदम प्रसन्नचित्त होकर, खुश होकर के, दबाव में नहीं, टेंशन में नहीं कि मैं तो जा रहा हूं, कोई कुछ कह दिया और उसी पड़ोसी का ताना भूना मार दिया, कह दिया तो बड़ा टेंशन हो गया, नाराज हो गया। खुशी होकर, खुश होकर के काम करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, सफलता मिलेगी, बल्कि दोनों मिलेगा। ऐसे ही जब हम सत्संग सुनते हैं तो कई काम हमारा बन जाता है। पहला तो चादर साफ, दूसरा नंबर पर अनुराग, और जब अनुराग हो जाता है तो तीसरा नंबर पर बैराग, तीसरा नंबर पर अनुराग, और चौथे नंबर पर प्रभु से मिलन, सौभाग्य खुल जाता है। तो आज हम लोग सौभाग्य की तरफ बढ़ रहे हैं, भाग्यशाली बन रहे हैं ये सत्संग सुन सुन करके, क्योंकि अपने चित्त की चादर की धुलाई कर रहा हूं। अब आप कहोगे कि गंगा जी से भी पवित्र होता है सत्संग, तो गंगा जी से भी निर्मल है, क्योंकि सत्संग तब से है जब से यहाँ पर, जब गंगा जी नहीं आई थी इस धरा पे, उसके पहले से ही सत्संग है। जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी उससे पहले का क्या है? सत्संग है। क्योंकि उस सत्संग को सुनाने वाला कौन है? गुरु अर्थात संत है। तो संत पहले थे गंगा आने से पहले। क्यों कि गंगा आई तब संत आए, ऐसा नहीं है। पहले संत आए तब कौन आई? गंगा। ऐसा प्रमाणित बात है कि कपोल कल्पित बात है? तो पहले संत आते हैं, उसके बाद धरती पर देवी देवताओं को लाते हैं, भगवान को लाते हैं, संत ही खुदा को लाते हैं इस तरह पे। कोई भक्त ही लाता है खुदा को इस जमीन पर, इसलिए ये पहले से है। तो सतगुरु बिन छोटी ना तगिया हो, गंगा के तनो नहे बा। सतगुरु बिन छोटी ना तगिया हो, गंगा के तनो नहे बा। केतनो नहे बा गंगा, केतनो नहे बा, केतनो नहे बा गंगा, केतनो नहे बा। छोटी न करम का बढ़िया हो, गंगा केतनो नहे बा। साबुन जब तक ना लगे हैं, गुरु के शब्द साबुन जब तक ना लगे हैं। मैली चूदर साफ तब तक ना हुए हैं, मैली चूदर साफ तब तक ना हुई है। जागी न नर्तन के भगिया हो, क्या कर्महीन रहेंगे। जब तक चादर मैली रहेगी तब तक हम लोग कर्महीन रहेंगे। तो जागी न नर्तन के भगिया हो, गंगा के तनो नहे बा। जागी न नर्तन के भगिया हो, गंगा के तनो नहे बा। कर्म से जीव भइल दुखवा के भागी, कर्म से जीव भइल दुखवा के भागी। लोभ कपट से लग गई निदागी, लोभ कपट से लग गई निदागी। दिल के न साफ होई बगिया हो, किसकी? दिल की। ये जो दिल रूपी चादर है
जो दिल जो बगीचा का काम करता है, फलने फूलने का काम करता है, जीवन लहलाने का काम करता है, सो हम लोग नहीं कर पाते हैं। क्यों? कि हमारा जीवन अधूरा है, मैली चादर है, इसी के कारण। तो दिल के न साफ होई बगिया हो, गंगा के तनो नहैबा। साफ होई बगिया हो, गंगा के तनो नहैबा। तो लोभ कपट के कारण हम सब दागी हो गए। सबसे ज्यादा दागी बनाता है लालच। क्या बनाता है? लालच। शाबाश। सबसे ज्यादा दागी कौन बनाता है? लालच। रुपया आ गया है तो आने दो। लोभ के चक्कर में झूठ बोलना पड़ेगा। इसके चक्कर में और मोह के चक्कर में पाप करना पड़ेगा। ये बड़ा घातक है, बहुत खतरनाक है। लोभ अजगर का काम करता है, जो खड़े ले जाता है मनुष्य के जीवन को। तो धन के प्रति लोभ नहीं रखना चाहिए। धन कमाओ लोभ त्याग करके, और धन कमाओगे लेकिन लोभ रहेगा तो ये चादर गंदी हो जाएगी, मैली हो जाएगी। तो फिर ऐसा धन कमाने से क्या फायदा जब आपका चादर ही गंदा हो गया। कौन मना करता है धन कमाने से, लेकिन अपनी चादर को मैली मत करो। तो दिल के न साफ होई बगिया हो, गंगा के तनो नहैबा। न साफ होई बगिया हो, गंगा के तनो नहैबा। केतनो नहैबा गंगा केतनो नहैबा, केतनो नहैबा गंगा केतनो नहैबा। झूठी न करम के दरिया हो, गंगा केतनो नहैबा। झूठी न करम के दरिया हो, गंगा केतनो नहैबा। राम राम कहता बेटे उमरिया, राम राम कहता बेटे उमरिया। निगुरा का बात नाहि सुनी है सावरिया, निगुरा का बात नाहि सुनी है सावरिया। गंदी रह जाए चुनरिया हो, गंगा के तनो नहैबा। गंदी रह जाए चुनरिया हो, गंगा के तनो नहैबा। कितना भी आप राम राम जप लेंगे, निगुरा बन करके इसका इस लाइन का भाव है कि हम लोग राम राम चाहे ओम नमः शिवाय किसी का मंत्र जाप कर लें, नाम की जाप कर लें, लेकिन बिना गुरु का निगुरा बन करके, तो उसी के लिए यह प्रमाणित हो रहा है कि गंदी रह जाए चुनरिया हो, गंगा के तनो नहैबा। गंदी रह जाए चुनरिया हो, गंगा के तनो नहैबा। जय गुरु बंद स्वामी कर गुण गानो, जय गुरु बंद स्वामी कर गुण गानो। गुरु के कृपा बिन न जाए अभिमानो, गुरु के कृपा बिन जाए अभिमानो। हृदय कर ना बोझे आज्ञा हो। किसका याद? बहुत आग लगी है। किसी को देखते ही मारने का दिल कर जाता है, मन कर जाता है। किसी को देखते कुछ उटपटांग बोलने की इच्छा कर जाता है। किसी को तो देखते नहीं बनता। और फिर ये दिल बड़ा खतरनाक है, किसी को देख लेने के बाद बिसरने का भी मन नहीं करता। तो जब तक ये चादर गंदा रहेगा तब तक दो में से एक रहेगा, या तो मन से उतर जाएंगे या तो दिल में उतर जाएंगे। कौन अच्छा है?
मन से उतर जाए या दिल में उतर जाए? दिल में उतर जाए। शाबाश। तो मन से उतरना अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है कि जो कोई मन में समा गया तो बड़ा घातक हो जाता है। इसलिए घातक हो जाता है कि मन बड़ा चंचल है। आज समाया है, कल विसार देगा, ये जालिम है। लेकिन दिल में समा गया तो मन है जो मानता नहीं, दिल है कि जानता नहीं। यदि दिल जान गया तो दिल लगाया नहीं, ये तो बात अलग है। तो हृदय कहना बूझे अगिया हो, गंगा खेतनो नहीं बा। हृदय कहना बूझे अगिया हो, गंगा खेतनो नहीं। तो कितनों हम लोग उपाय कर लें, लेकिन ये चादर की दाग नहीं धुलता तब तक जब तक किसी संत सदगुरु का शब्द रूपी साबुन नहीं मिलता, सत्संग रूपी जल नहीं मिलता, तब तक यह हृदय रूपी चादर की सफाई नहीं होता। और चादर गंदा किए हम अपने घर अपने देश नहीं जा सकते। तो कैसे आऊं तेरे दरबार, चदरिया मैली है। कैसे आऊं तेरे दरबार, चदरिया मैली है। किसके दरबार? माता पिता के? हाँ। ससुराल में? हाँ, ननिहाल में? ये तो चल जाएगा, लेकिन ऐ मालिक तेरे दरबार कैसे आऊंगा? चाहत तो है हमारी। कैसे पाऊं तुझे सरकार, चदरिया मैली है। कैसे पाऊं तुझे सरकार, चदरिया मैली है। तो चादर मैली के कारण हम भक्ति भजन नहीं कर पाते, हम उनके पास जा नहीं सकते। जैसे ही चादर निर्मल हो जाएगा, इतना मन आपका रम जाएगा भक्ति भजन में। आप कहोगे कि मन रमेगा तब चादर की धुलाई होगा, ऐसा नहीं हो सकता। आप जितने सत्संग सुनोगे उतने आपकी चादर की धुलाई होगा। ये मन से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि मन को मनाओ। कभी आपने सुना है कि मैं कहता हूँ कि और महात्माओं की तरह मन को मनाओ, मन को मनाओ, मन को सुधारो? पहले तन लेकर के जाओ। कहाँ? जहाँ जहाँ सत्संग हो रहा है छोड़ दो मन को, अपने आप मन गुलामी करने लग जाएगा। अब आपका मन नहीं लगेगा तो फिर सत्संग नहीं सुनोगे, और जब सत्संग नहीं सुनोगे तो फिर चादर की सफाई नहीं होगा, तो मन तो जिंदगी भर नहीं लगेगा। क्योंकि जीवन में ये मन उसी जगह लगता है जहाँ जहाँ गंदगी का काम होता है। आई वासन में जय गुरु बांधे सतगुरु स्वामी, मैली बा मोरी चदरिया, कैसे आई दुअरिया। जय गुरु बांधे सतगुरु स्वामी, मैली बा मोर चदरिया, कैसे आई दुअरिया। घाट पैती घाट। तो कहने का मेरा तात्पर्य आज इतना ही है कि हम सबकी चादर पहले से ही गंदी है। ये मत समझना कि हम तो गंदा किया ही नहीं, पहले से ही गंदी है, कई जन्मों से। अब इस चादर की सफाई कराने के लिए आपको मानव का तन मिला है। संतों के पास जाकर के सत्संग सुन करके उनका पालन करके अपने हृदय रूपी चादर की सफाई कर लें। जैसे ही चादर की सफाई हो जाएगा तो उसी हृदय में ही तो प्रभु का वास है।
प्रभु का डेरा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियोज लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।